हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। तो आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाया किसके लिए, तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग आज साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट। ठीक है, तो ये चैप्टर में देख लीजिए पहले हमें पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स, पहले ध्यान से सुन लीजिए। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड देन आफ्टर हम लोग उसके प्लेन मिरर्स के इससे कैसे इमेज फॉर्म होता है ये सीखेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में भी हम लोग आएंगे और कैसे हम लोग लाइट के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लाइट। लाइट होता है क्या एक्चुअल में, अगर जैसे लाइट तो हम लोग सब जान रहे लाइट देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर साइंटिफिक डिफिनेशन बोला जाए लाइट का, तो लाइट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा एक लाइन में हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं लाइट को। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं लाइट एनर्जी, तो लाइट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। जो हमें देखने का जो विजन है, जिसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं, तो वो देख के किसके हेल्प से रहे हैं, तो कौन वो सेंसेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो लाइट। ठीक है, लाइट क्या है, तो एनर्जी का ही एक रूप है जो हमें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, विच प्रोवाइड्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट बोल सकते हैं, सेंसेशन ऑफ विजन बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लाइट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसा है जो लाइट हमें प्रोवाइड कराते हैं, लाइट इमिट कराते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसा है जो लाइट तो जिनका नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे देख रहे हैं। टेबल चेयर ये सब हम लोग देख रहे हैं, क्या उनके लाइट की वजह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सन के लाइट की वजह से या फिर नाइट टाइम में आर्टिफिशियल जो हम लोग बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं उसके हेल्प से देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोगों के सराउंडिंग में है जिसका खुद का लाइट है भी और जिसका खुद का लाइट नहीं है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग दो अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, क्या क्या ग्रुप होता है देखिएगा। पहला ग्रुप आ जाता है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का, पहला ग्रुप होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे बोलेंगे, तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे जो खुद का लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट्स देयर ओन लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किन्हें बोल देंगे स्टूडेंट, जिनका खुद का लाइट होता है। अब एग्जांपल अगर पूछा जाए तो देखिए, नेचुरल में बोला जाए तो सन हो गया, स्टार्स हो गए। ठीक है, आर्टिफिशियल में बोला जाए तो हमारा कैंडल हो गया, बर्निंग कैंडल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, बर्निंग कैंडल। लाइटेड बल्ब हम लोग लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारा क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए स्टूडेंट्स। मतलब क्या कि ये ऑब्जेक्ट्स खुद का लाइट इमिट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किस ग्रुप में डाल देंगे अदर ऑब्जेक्ट्स को, तो नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका ऑपोजिट, जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट इमिट ना करे, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जिनका खुद का लाइट नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, तो दूसरे जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आता है उनके लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या, तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, चेयर लिख सकते हैं, जो भी चीज़ जिनका खुद का लाइट नहीं होता वो सब हम लोग नॉन ल्यूमिनस में डाल देंगे। नेचुरल में हम लोग मून बोल सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मून का खुद का लाइट नहीं होता है, वो सिर्फ सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट कराता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स कैसे, तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है देखिएगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग रे डायग्राम से भी समझेंगे। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या, जब भी कोई एक सिंगल रे ऑफ लाइट, लाइट क्या एक बीम ऑफ रेज है, लाइट क्या बीम ऑफ रेज है। ठीक है, लेकिन जब एक सिंगल रे ऑफ लाइट का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सिंगल रे ऑफ लाइट को अगर इमेजिन कीजिए आप, किसी भी सरफेस को ऐसे बीम ऑफ लाइट भी जहाँ पे भी स्ट्राइक करता है वो उससे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो वापस बाउंस बैक हो जाता है उसी मीडियम में। ठीक है, या फिर सिंगल रे ऑफ
लाइट का अगर हम लोग बात करें तो किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है उसी मीडियम में। तो इस रिटर्निंग बैक या इसी बाउंसिंग बैक को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब इट इज़ द फेनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ light rays, bouncing back of light rays when it falls on a surface। ठीक है, किसी भी सरफेस पे जब वो फॉल करता है, स्ट्राइक करता है, तो उसके बाद जो उसी मीडियम में जब वो रिटर्न हो जाता है, सेंड ऑफ हो जाता है या बाउंस ऑफ हो जाता है, उसी फेनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम लोग देखिएगा रे डायग्राम से कैसे समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ आप लोग नोट किए होंगे तो कर सकते हैं अभी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही डायग्राम के हेल्प से कैसे समझेंगे। देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मान के चलिए ये हमारा कोई सरफेस था, ठीक है, स्मूथ सरफेस है मान लेते, ठीक है। यहाँ से एक सिंगल रे ऑफ लाइट हम लोग मानते हैं कि ये इधर से इसको स्ट्राइक किया, ठीक है। तो यहाँ जब इस पॉइंट पे वो हिट करेगा इस सरफेस को, तो फिर ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, मतलब बाउंस बैक भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई सरफेस था हमारा, ये लाइट रे स्ट्राइक किया, ये लाइट रे यहाँ से रिटर्न बैक हुआ, ठीक है। तो देखिएगा इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसा टर्म्स हमारा आता है। क्या क्या आता है देखिएगा, सबसे पहला जो लाइट रे इस सरफेस को स्ट्राइक करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे का डिफाइन बोल दिया जाए तो अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ सरफेस या दैट फॉल्स ऑन अ सरफेस, ठीक है। और द रे ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे यहाँ पे आपका जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया ना सरफेस को, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं किस पॉइंट को, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आपका स्ट्राइक करता है सरफेस को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टर्म क्या है देखिएगा, तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस सरफेस पे ड्रॉ कर दे, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या समझे स्टूडेंट, देखिए पहला टर्म क्या था, इंसिडेंट रे मतलब द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द सरफेस, या और नेक्स्ट क्या था हमारा, द रे ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मींस द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, नॉर्मल मतलब द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या, देखिए एक एंगल फॉर्म हो रहा है आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, एक एंगल फॉर्म हो रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफाइन अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, इस कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली इसी टाइप से एक एंगल इधर फॉर्म हो रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इस एंगल का नाम हम लोग दे देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन आ गया, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ टर्म्स रिलेटेड था हमारा किससे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, क्लियर है। अब बात करेंगे, देखिए इस रिफ्लेक्शन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हमारा फॉलो होता है, उन्हीं दो लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो क्या है देखिएगा, इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा, हमारा होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दो इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। पहला लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला लॉ हो गया, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए किससे, तो एंगल आई से, और इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ देखिए क्या होगा हमारा, कि जो इंसिडेंट रे था, जो रिफ्लेक्टेड रे था, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए, वो तीनों रे देखिएगा कि एक सेम प्लेन में लाई कर रहा है, इमेज से क्लियर है, तो वही हमारा सेकेंड लॉ होता है। क्या हो गया, तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल कहाँ पे, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ऑल लाइज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंड जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, जो सबको नोट करना है और सबको याद करके ही रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितना टर्म्स हो गया सबका डेफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं, इंसिडेंट रे का, रिफ्लेक्टेड रे का, नॉर्मल का, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये सारा टर्म्स आप लोगों को क्लियर है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने डिफाइन कर चुका है वर्बली। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा इंसिडेंट रे का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे का, द रे ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का लिखना है तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट एट विच एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट नॉर्मल का, तो द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन at the point of incidence to the reflecting surface is known as the normal. Next अगर angle of incidence का define लिखना है तो the angle formed between the incident ray and the normal is known as the angle of incidence. Next अगर लिखना है angle of reflection का तो क्या लिखेंगे, the angle formed between the reflected ray and the normal is known as the angle of reflection. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सारा डिफिनेशन क्लियर है, और ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने लाइट में काफ़ी हद तक कर लिया है, और खासकर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग थे, जिसमें कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर लिया है, और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब हम लोग समझ चुके हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ चुके हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि क्या कोई भी सरफेस सिमिलर मैनर में लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। ठीक है, कोई भी सरफेस कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स ऑफ सरफेस का बात करेंगे, एक प्लेन एंड स्मूथ सरफेस या हाईली पॉलिश सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, एंड दूसरा रफ सरफेस का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, दो सरफेस, एक स्मूथ सरफेस एक रफ सरफेस। तो क्या स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस दोनों से जैसा रिफ्लेक्शन होता है वो सिमिलर मैनर में होता है? तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, दोनों रिफ्लेक्शन अलग अलग तरह से होता है, और इसी के बेसिस पे हम लोग दो तरह के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिएगा स्टूडेंट्स, दो तरह का हमारा रिफ्लेक्शन होता है, दोनों को हम लोग कर लेते हैं एक बार में। इससे आपका रे डायग्राम से भी मैं समझा दूंगा, डेफिनेशन से भी, और इसी से आपका डिस्टिंग्विश भी आप कर सकते हैं। पहला टाइप होता है आपका क्या, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला टाइप होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकेंड टाइप होता है हमारा इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मूथ सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस या स्मूथ सरफेस
तो जब कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा हाईली पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस को, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, remains parallel after reflection। मतलब क्या कि रिफ्लेक्शन के बाद भी जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुआ, मीन्स जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज था वो भी पैरेलल हो गया, तो हम लोग इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन is called regular reflection। और irregular में जस्ट इसका ऑपोजिट बोल देंगे हम लोग क्या, कि when a parallel incident rays do not remains parallel after reflection। तो this type of reflection is called irregular reflection। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया कि यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे थे कि इंसिडेंट रेज जो पैरेलल था वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहा, मतलब कि ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल, लेकिन वहाँ पे जो इंसिडेंट रेज पैरेलल था वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहा, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं है, तो वैसा रिफ्लेक्शन को हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और ये रिफ्लेक्शन कैसा सरफेस से आपका टेक प्लेस कर रहा था, तो स्मूथ सरफेस से। ये रिफ्लेक्शन किससे होगा, रफ सरफेस से। ठीक है, irregular reflection takes place due to rough surface। ये हम लोग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 पॉइंट से आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रेगुलर इरेगुलर। अब चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान के चलिए ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये मान के चलिए एक प्लेन सरफेस है, या स्मूथ सरफेस लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, कोई स्मूथ सरफेस है। मान के चलिए यहाँ पे इंसिडेंट रे हम लोग पैरेलल इंसिडेंट रेज ड्रॉ करते हैं। ये इंसिडेंट रे इस टाइप से एरो होगा, ये एक इंसिडेंट रे है, अनदर एंड अनदर। ठीक है, तो ये 4 हम लोगों ने इंसिडेंट रेज लिया जो आपस में पैरेलल है। तो ये जब रिफ्लेक्ट होंगे ना स्मूथ सरफेस से, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग लगाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर मैनर में होगा। तो देख रहे हैं हम लोगों ने कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज भी था वो भी आपस में पैरेलल रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पैरेलल इंसिडेंट रेज हम लोगों ने लिया था, पैरेलल इंसिडेंट रेज, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में पैरेलल मिला, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन को ही हम लोगों ने रेगुलर बोला। अब इरेगुलर में देखते कोई रफ सरफेस का बात किया जा रहा है, तो ये मान के चलिए हम लोगों ने कोई रफ सरफेस ले लिया। ये हम लोगों ने एक रफ सरफेस ले लिया, यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रेज को हम लोगों ने स्ट्राइक करा है। ये मान के चलिए हम लोगों ने कुछ पैरेलल इंसिडेंट रेज लिया। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे कि ये एक डिफ्यूज्ड मैनर में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये एक डिफ्यूज्ड मैनर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर आपका इमेज से भी है कि जो इंसिडेंट रेज पैरेलल था वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल रहा। वहाँ पे जो इंसिडेंट रेज पैरेलल हम लोगों ने लिया वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहा, वो डिफ्यूज्ड मैनर में रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, और ये कैसे सरफेस हो रहा है, स्मूथ सरफेस से, और वो रफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस बोलने का मतलब क्या है
कि जो इरेगुलरिटीज़ होता है हमारा सरफेस में वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है रफ सरफेस में, और जहाँ पे एकदम नो या मिनिमम इरेगुलरिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं वो होता है, तो वैसे सरफेस को हम लोग स्मूथ सरफेस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा, फिर हम लोग फर्दर इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे।